में पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन बेसिकली है क्या कि साइन थीटा इंटू टेन थीटा, साइन थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है, और प्लस टेन थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू साइन टू थीटा के बराबर है। किसके बराबर है? साइन टू थीटा के बराबर है, ठीक है। अब देखो जो थीटा है हमारा वो कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है? थीटा बिलोंग कर रहा है माइनस पाई से पाई तक, बट ये पाई बाई टू नहीं हो सकता, ना तो पाई बाई टू, ना तो माइनस पाई बाई टू, ना तो प्लस पाई बाई टू, ठीक है। इसको एक सेट के फॉर्मेट में दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में इसको एज अ सेट के फॉर्मेट में ये क्वेश्चन गिवन है, ओके। अब हमसे बेसिकली क्या पूछा है इसने? अच्छा, एक क्वांटिटी और इन्होंने डिफाइन किया है, टी डिफाइन किया है, जो कि थीटा बिलोंगिंग एस, ठीक है, थीटा बिलोंगिंग एस कॉस टू थीटा है, ठीक है। और हमसे पूछा है किसकी वैल्यू? टी प्लस एन एस की वैल्यू पूछा है, टी प्लस एन एस की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आओ समझते हैं इसको। क्वेश्चन पहले समझ लो। क्वेश्चन बेसिकली ये है कि यहां से हमें थीटा कैलकुलेट करना है और इस सेट में जितने एलिमेंट आएंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे उसको कैलकुलेट करने के बाद टी की वैल्यू निकालना है और नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू द सेट उसको कैलकुलेट करना है, फिर दोनों का सम कर देना है, ठीक है। तो आओ सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन कैसे होगा? तो यहां से tan थीटा कॉमन ले लो, ठीक है। तो एक मिनट, यहाँ पे हाँ, तो साइन थीटा और प्लस वन बचेगा, ठीक है। और इसको जो है 2 tan थीटा अपान साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है tan के टर्म्स में, ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये से ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ ध्यान रखना tan थीटा बराबर 0 आप लेना होगा, तो इसको लिख सकते हो साइन थीटा प्लस 1। अच्छा, ये कितना बन जाएगा? 2 अपान ये है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा प्लस 1 ये हो जाएगा 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। अब देखो ये प्यारा सा क्वाड्रेटिक बन जाएगा। क्वाड्रेटिक बनेगा तो देखो क्या बनेगा क्वाड्रेटिक में? 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इधर ले आया मैं, और इधर साइन थीटा भी है, ठीक है, प्लस साइन थीटा, ठीक है। और यहां से -2 इधर आएगा तो -1 कर देगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? ध्यान से देखो, साइन थीटा बराबर कितना होगा? 2 1 जा 2, ठीक है। तो डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्वाड्रेटिक बन गया, इसको सॉल्व करना आसान है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा और माइनस साइन थीटा और -1 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर मैं 2 साइन थीटा कॉमन ले लूं तो साइन थीटा प्लस 1 हो जाएगा और -1 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको? बेसिकली अब जो है कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है? साइन थीटा प्लस 1 कॉमन ले लेना है। तो साइन थीटा प्लस 1 अगर कॉमन ले लेते हो तो यहाँ क्या बचेगा? 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से एक वैल्यू हमारी आ गई कितनी? साइन थीटा इक्वल टू -1, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो हमारे पास 3 वैल्यूज हैं। कितनी वैल्यूज हैं? 3 वैल्यूज, और तीनों को हमें सॉल्व करना है। क्या करना है? तीनों को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास 3 वैल्यूज हैं और तीनों को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखते हैं, ठीक है। हमारे पास 3 वैल्यूज कौन कौन सी हैं? एक तो है tan थीटा इक्वल टू 0, कितना है? tan थीटा इक्वल टू 0। और दूसरा हमारे पास क्या है? साइन थीटा इक्वल टू 1/2, ठीक है। और तीसरा हमारे पास है साइन थीटा इक्वल टू -1, ठीक है। तो tan थीटा बराबर अगर 0 है तो माइनस पाई से पाई के बीच में tan 0 कहां पे होता है? माइनस पाई से पाई के बीच में tan 0 कहां पे होता है? तो माइनस पाई पे 0 होगा, ठीक है, माइनस पाई पे 0 होगा, फिर 0 पे 0 होगा, फिर पाई पे 0 होगा, ठीक है। तो 3 वैल्यूज ये आ जाएंगे। आफ्टर दैट साइन थीटा 1/2 कितनी बार होता है? तो साइन थीटा 1/2 एक तो पाई/6 पे होगा और दूसरा
सेकेंड क्वाड्रेंट में कितना हो जाएगा 5π/6 होगा। ठीक है, अब साइन थीटा -1 कहां कहां पे होता है, तो ये होता है 3π/2 पे। एक तो हमारे पास एक और वैल्यू आएगी, ठीक है, यहाँ पे -1, तो एक तो -π/2 आएगा इसका वैल्यू, ठीक है, और एक कौन सा आ जाएगा 3π/2। अच्छा 3π/2 बाहर हो जाएगा, ठीक है, तो इसको तो हम हटा देते हैं। अब ध्यान से देखो, हमें इसको लेना नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है, तो ये हमें नो सोल्यूशन देगा, कोई सोल्यूशन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें थीटा कहां से कहां तक लेना है, -π/2 से -π से π तक, एक्सेप्ट ऑल वैल्यूज ऑफ +-π, मतलब इनको जो है कम करके हमें बाकी सारी वैल्यूज ले ली। ठीक है, तो ये तो कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा है। तो हमारे पास जो सोल्यूशन आया, सेट में एलिमेंट आया, वो कितना आ गया, एक तो -π आ गया, दूसरा कितना आ गया 0, एक पाई आ गया, एक π/6 आ गया, और एक कितना आ गया 5π/6। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ हम देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू द सेट, तो कितने हैं, हाउ मेनी है, तो ns बराबर कितना है, ये 3 2 5 हो गया। ठीक है, एक पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया, दूसरा पार्ट हमें सॉल्व करना है, तो ये वैल्यू है t को हम सॉल्व करते हैं, थीटा बिलोंगिंग s, और कितना है cos 2 थीटा, तो ये कितना आ जाएगा, -π रखोगे तो कितना हो जाएगा cos -2π, और प्लस ये कितना बनेगा cos 0, और प्लस cos π, ठीक है, cos 2π, आफ्टर दैट 2 थीटा, तो cos π/3 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा cos, ये कितना बनेगा 5π/3, ठीक है, 5π/3। तो cos 2π की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, cos 0 1, cos 2π इवन पाई है तो ये भी 1 हो जाएगा, cos π/3 कितना होता है, ये 1/2 के बराबर होता है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो cos 3 1 जा 3, ठीक है, 3 2 जा, तो 2π - π/3 लिख सकते हो। ठीक है, तो 2π - π/3, ये समझ रहे हैं आप लोग कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो थोड़ा इधर मैं कर देता हूं। ठीक है, ये ऐसे कर देता हूं, तो जिससे आपको चीजें एकदम विजुलाइज हो। ठीक है, ये अगर दिख नहीं रहा था तो अभी देखो कि क्या क्या है। ठीक है, अब देखो cos 2π माइनस थीटा, तो 2π माइनस थीटा बेसिकली फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो cos π/3 ही बनाएगा। ये कितना बना लेगा cos π/3, तो cos π/3 की वैल्यू अगेन 1/2 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2, अच्छा 5 आ जाएगा, ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 5 आ जाएगी। तो हमारा जो आंसर है, फाइनल आंसर क्या हम रिपोर्ट करेंगे, तो ये है बेसिकली हमारा जो फाइनल आंसर है वो कितना है, वो है t + ns। ठीक है, तो t की वैल्यू कितनी है 5 और ns की वैल्यू कितनी है 5, तो ओवरऑल आंसर जो है हमारा कितना आ जाएगा 10 के बराबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास 10। समझ गए, क्लियर हो रहा है इतना, कितना आंसर आएगा 10 के बराबर। क्लियर, समझ पा रहे हो? अच्छा एक मिनट, कितना आया, ठीक है, जो वैल्यू आई है -2π cos 0, ये 5 तो ये कितना बनेगा 4 बनेगा क्या, एक मिनट, ये 4 बनेगा, कितना बनेगा, ये 4 बनेगा बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, ये 4 आएगा, तो हमारे पास जो है ये वैल्यू t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t की वैल्यू जो बन रही है वो कितनी बन रही है, t की वैल्यू 4 बन रही है, तो फाइनल आंसर हमारा कितना बन जाएगा, ये 9 के बराबर बनेगा। किसके बराबर बन जाएगा 9 के बराबर। क्लियर हुआ, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है,